हेलो गाइस, वेलकम टू डे 7। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो बेसिकली हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं एंड आपको जितनी भी लेक्चर्स हैं एंड जितनी भी क्लासेस हैं आपको कोड लाइफ अंडर एक्स पे मिल जाएंगी, सारी क्लासेस एंड सारे लेक्चर्स। और उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है एंड आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो आज हमारा डे 7 एंड आज हम सीखने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन पाइथन के अंदर, कि वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे काम आते हैं एंड सो ऑन। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पाइथन की प्लेलिस्ट। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वेरिएबल एंड डेटा टाइप पढ़ लिया एंड ऑपरेटर्स पढ़ लिए। तो आज है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो मैं देखूंगा कि इसको अगर दो पार्ट में हो सकता है तो इसको दो पार्ट में करने की कोशिश करूंगा, अगर एक में ही हो जाएगा इनफ तो एक में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, कि पूरे अच्छे से सीखने वाले हैं एंड फुल डेप्थ में। एंड जितना भी इसका कोड है सारा मैं वीएस कोड पे करवाऊंगा। एंड आपको मेरी आईडी वाईडी सब पता होगी अच्छे से, अगर नहीं पता तो मैं आपको वीडियो के बीच में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। चलो तो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेट 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 वेट, कहाँ गया, ये रहा। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं? इनपुट का मतलब होता है जो यूजर होता है ना, वो हमको इनपुट देता है, एंड आउटपुट का मतलब हम उसको रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। सपोज जैसे कि आप एग्जाम देते हो, आपने दिया इनपुट एंड जो रिजल्ट आया वो हो गया आपका आउटपुट। आपने एग्जाम रिटर्न किया एंड आपको एग्जाम के बाद क्या मिले, आपके ग्रेड्स एंड नंबर्स, तो वो हो गया आपके लिए आउटपुट। ऐसे ही इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर भाषा में, जो कि यूजर से इनपुट लेते हैं एंड बाद में उसको आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गूगल एंड मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट दिया एंड यहाँ से मुझे आ गया आउटपुट। ये अपना चैनल है एंड यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ इनपुट दिया तो यूट्यूब आ गया एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ से यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूट्यूब चालू। इट्स ये क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, मतलब लोडिंग ले रहा है। एंड जैसे लोडिंग ले ये सब इंटरफेस चालू हो गया। मतलब ये हमने यहाँ पे इनपुट दिया यूजर उसको, गूगल को यूट्यूब का लिया एंड यूट्यूब हमारे बाद में आ गया आउटपुट होके। ओके, तो चलो चलते हैं। एंड मैंने आपको इनपुट आउटपुट का फंक्शन बता दिया अच्छे से, इनपुट आउटपुट फंक्शन होते क्या है, मतलब कैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड कैसे इनका काम है। इनपुट का मतलब होता है यूजर से डेटा लेना एंड आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट यूजर को दिखाना। रियल लाइफ में जैसे एटीएम पिन डाला, आपने एंटर किया, जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताए थे। एंड इसने यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड। जैसे हमने पेयर नंबर डाला, वो हो गया आपका इनपुट एंड आपका बैलेंस हो गया, वो होगा आपका आउटपुट। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल पे अपना बैलेंस चेक किया पिन नंबर डाल के, तो होगा आपका इनपुट एंड वहां पे आपका बैलेंस शो हुआ, वो होगा आपका आउटपुट। आई होप कि इनपुट आउटपुट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनपुट क्या होता है, जो यूजर इनपुट देता है एंड आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर उसको आउटपुट शो कराता है। आई होप कि क्लियर। तो अब पढ़ते हैं क्या इसमें गाय। इनपुट जो होता है हमेशा स्ट्रिंग में होता है। यस, हमेशा जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, बट हाँ उसको हम बाद में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या उसको कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसका डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। तो जो इनपुट होता है, मतलब कि जो यूजर होता है ना, वो हमेशा ही आपको इनपुट में ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा एंड वैल्यू देगा। तो ये इसको आप कास्टिंग की हेल्प से चेंज कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं अब। जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि अगर एज आपने इनपुट दिया तो एज होगी हमारी, एंड एज में आप नंबर दोगे, ऑब्वियसली बात है, तो वहां पर आपका आएगा स्ट्रिंग। ठीक है। एंड यूज मल्टीपल लिखने में पाइथन यूज स्ट्रिंग मानता है। चलो उसको लिखते हैं। इसको कोड पे चलते हैं, VS कोड पे अपने। एंड VS कोड पे जाके क्लास 7 यहाँ पे आए। वेट, ये पाइथन का ये ना लेक्चर। हाँ, फिर से पाइथन। तो देखो ये पाइथन है एंड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक क्लास 7.py। ओके, एक्सटेंशन जरूर ध्यान रखना। एंड इसने कहा था हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ।
इज इक्वल टू INP इनपुट। एंड मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मुझे अपनी एज दीजिए, ठीक है। एंड मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बाद में एज को ही प्रिंट करा देता हूँ मैं ए को। ओके। एंड जैसे मैं करता हूँ इसको क्या, इसको हटा देता हूँ एंड दोबारा टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो दोबारा टर्मिनल ओपन होता है। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल ओपन हुआ तो वो इसको करते हैं एस एंड करते हैं रन। तो यहाँ पे क्या कहा इसने, कहा हमसे एंटर द एज। एंड मैं यहाँ पे अपनी एज लिखने वाला हूँ 25। ठीक है, इसने 25 कर दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि टाइप क्या है इसका। इसको कर देते यहाँ पे एंड टाइप, टाइप बताते हैं ए का टाइप क्या है। ठीक है। एंड जैसे देखना कि बेसिकली जो 25 है वो हमारे क्या है, एक इंटीजर नंबर है। एंड यहाँ पे ये क्या शो करने वाला है आपको, स्ट्रिंग। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो हमारा इनपुट है वो हमेशा क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 25 एंड यहाँ बता दिया जो 25 है वो स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा वो है कंप्यूटर, वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग लेता है। यूजर जो भी हमारा इनपुट है वो हमेशा ही स्ट्रिंग लेता है। एंड आपको इसको ए करते हैं, जैसे कि एज 1 हो गया एंड बी लेते हैं, एज 2 डाल देते हैं। अब आप दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे अच्छे से। एंटर दी एज लिखवाता हूँ मैं यहाँ पे भी, एंटर दी सेकंड एज डाल देता हूँ। रैंडमली डाल लो मैं यहाँ पे, अब बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली एज ही डाला, ठीक है। एंड यहाँ मैं कर दिया एंड मैं यहाँ करना चाहता हूँ, हाँ, इन दोनों की एज को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, है ना। मैं दे देता हूँ प्रिंट प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। एंड अब इसका आउटपुट सोचो क्या आने वाला है। अगर सपोज करो प्लस एंड इसको करते हैं रन। यहाँ पे मैं डालता हूँ एज को 5, एंटर दिया मैंने, दूसरी एज डाली क्या 5। अब आपके माइंड में आ होगा कि 10 आएगा आउटपुट। बेसिकली इसका आउटपुट जो होगा वो 10 नहीं आने वाला है, इसका आउटपुट आएगा 55। बिकॉज क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है, स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग जब भी कभी भी ऐड होती है तो वो क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट कर लेती है अपने आप को। इस वजह से इसका आउटपुट आने वाला है 55। ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 दिया एंड यहाँ पे 5 दिया, दोनों ही क्या हमारे स्ट्रिंग टाइप है, डेटा टाइप। एंड साथ में जो इसको आउटपुट आया है वो क्या आया है हमारा 55। अब सपोज करो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट, मतलब इसका डेटा टाइप मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज, ठीक है। एंड मैंने इसका डेटा टाइप यहाँ पे किया चेंज। तो अब देखना है इसका भी डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड इसका भी डेटा टाइप चेंज हो गया। आई होप कि इन दोनों का ही डेटा टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड अब मैं इसको दोबारा रन करने वाला हूँ कोड को। एंड कोड को दोबारा रन करने के बाद देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप थोड़ा माइंड लगाना एंड बताना मुझे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैंने दोबारा कमांड ये दूंगा 5 एंटर 5। बेसिकली इसका आउटपुट जो आने वाला है वो आने वाला है 10। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमारे क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। एंड इंटीजर वैल्यू कभी भी ऐड होती है तो क्या करती है, अपने आप को ऐड कर पाती है। मतलब कि उसको हम कभी भी ऐड करते हैं, एडिशन देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका सम हो जाता है, मतलब जुड़ जाती है। एंड जब हम कभी भी स्ट्रिंग को करते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्केटिनेट हो जाती है, मतलब कि वो कंप्लीटली एडिशन नहीं होते पार्टी, बट हाँ वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एंड जब हम कभी इंट करते हैं, इंटीजर वैल्यू बनाते हैं या फ्लोट वैल्यू बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं एक दूसरे में। ओके। तो जैसे मैं करता हूँ एंटर, एंड मैं जैसे एंटर किया तो देखो 5 एंड 5 क्या है हमारे 10। एंड जो हमारा इंट है, मतलब कि जो डेटा टाइप है यहाँ पे क्या हो गया हमारा चेंज। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका, एंड अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ गई होगी एंड कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इसको करते कमेंट एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि काम कैसे करता है। जो इनपुट है वो हमेशा
स्ट्रिंग क्यों मिलता है, इसका लॉजिक आपको क्रिएट होगा अच्छे से एंड समझ में आ गया होगा। तो नीचे लिखा हुआ है टाइप कास्टिंग एंड इनपुट कास्टिंग। मैंने जैसे आपको बताया, जो मैंने टाइप कास्टिंग करी थी इनपुट लगा के, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है ना, ये मैंने आपको हैंड टू हैंड समझा दिया। इनपुट को रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब जो हमारे इनपुट है उसको जिस उसमें आप चाहते हो कि जिस भी डेटा टाइप में आप लेना चाहते हो उसमें आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे आपने स्ट्रिंग को क्या किया, इंट में चेंज कर दिया, इंट फंक्शन लगा के। अगर कास्टिंग नहीं, अगर हमने कास्टिंग नहीं करते उसकी, तो आउटपुट कैसा आया था 55, जैसे कि यहाँ पे 10 एंड 20 को लगा के आया था 20 ओ 10 20, एंड हमने क्या तो 55 आया था, मतलब कि 55, एंड यहाँ पे 1020 आया। एंड हमने जैसे ही कास्टिंग करी तो यहाँ पे आया 30 एंड वहाँ पे क्या आया था 10। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा एंड आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो एंड कह रहा है इनपुट फंक्शन। बेसिकली इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन में जैसा आपको होता है कि यूजर से इनपुट लेना। आपको कभी भी स्ट्रिंग लोगे तो स्ट्रिंग क्या होती है, नेमिंग होती है या टैक्स होता है, वो होती है हमारी स्ट्रिंग जो कि डबल क्वाट्स के अंदर क्लोज होती है। ओके। एंड बेसिक सिंटैक्स क्या होता है इनपुट का, इनपुट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, नेम इजकल टू इनपुट एंड नेम इसका प्रिंट किया एंड इसका यूज बता रहा है। यूजर जो इनपुट करेगा वही वैल्यू नेम में जाएगी या स्टोर होगी। ठीक है। प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट दे सकते हो एंड सोन्स। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने वहां पे लिखा था एंटर द एज, मतलब कि अपनी एज लिखिए। तो इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, मतलब कि लाइक अ प्लेस होल्डर होता है ना, प्लेस होल्डर जो लाइक अ वाटर मार्क भी आप कह सकते हो कि वाटर मार्क लग जाता है या प्लेस होल्डर होता है, उसी तरीके से इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट टाइप। ओके। एंड यहाँ पे क्या गया है, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग इनपुट लेना, मतलब कि इंटीजर में इनपुट लो, फ्लोट में लो एंड स्ट्रिंग में लो। तो बेसिकली चलो इन तीनों को करने वाले हैं एंड अच्छे से सॉर्ट आउट, फिर आपको मैं कोड पे ही ये समझाने वाला हूँ। तो देखो मैं आपको पहले तो सपोज करो मैं एक नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड उसमें मैं पहले आपको प्रॉम्प्ट वाला इनपुट समझाने वाला हूँ। जैसे मैं लिखने वाला हूँ इनपुट एंड इनपुट में मैं कहने वाला हूँ प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम। ओके। एंड मैं यहाँ लिखने वाला हूँ लास्ट लास्ट नेम इनपुट प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। ओके। चलो जी। अब मैंने इससे कहा कि इस इसको प्रॉम्प्ट दिया एंड मैंने इससे कहा कि प्लीज अपना नाम लिखिए पहला एंड फिर उसके बाद लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंने दोनों नाम दिए एंड मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे ही नाम लिखे अपना एंड क्या हो, उसका नाम शो हो जाए। ठीक है, चलो लिखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट कराते हैं एंड देखते हैं वेलकम, सॉरी वेलकम, वेलकम टू। ओके। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू एंड इसके बाद मुझे लास्ट नेम एंड उसका जो नेम है उसको मैं वेलकम कराना चाह रहा हूँ, जो भी बंदा है एनवेज जो भी है। नेम दिया मैंने एंड क्या कर दिया, यहाँ इसको कहते हैं थोड़ा सा स्पेस। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। आई होप लास्ट नेम क्या है मेरा, लास्ट, जो आपने वेरिएबल बनाया है वही आपको लिखने हैं। ठीक है। एंड जैसे मैं करता हूँ इसको रन, ये मैंने इसको किया रन एंड इसने मुझसे पूछा है प्लीज एंटर योर नेम। बेसिकली मुझे यहाँ फर्स्ट नेम लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। मेरा है कौशिक एंड मैंने किया एंटर, इसने कहा प्लीज योर लास्ट नेम, मैं लिखा कुमार। ठीक है। एंड करता हूँ मैं इसको एंटर, तो उसने क्या कहा वेलकम टू कौशिक कुमार। जो मैंने ये स्पेस लगाया इसका मतलब क्या हुआ, इसने बीच में क्या कर दिया स्पेस, एंड जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कर देता हूँ आउट एंड मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे। फर्स्ट नेम ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
हाय हाय। एंड यहाँ पे आएगा यू का योर, सॉरी ये मैंने देखा नहीं। ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरिएबल सही होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल गलत लिखोगे तो क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक, ओके, इज गुड। क्लॉक करते हैं रन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इन्होंने कहा है कि आप अपना फर्स्ट नेम लिखो, मैं लिखा कौशिक एंड लिखा मैंने कुमार। ओके, एंड मैंने किया एंटर। तो ये देखो, अब प्रॉपर वे में इतना स्पेस नहीं आया जितना यहाँ पे स्पेस था। यहाँ पे एक स्पेस इनका स्पेस था एंड यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। डबल स्पेस एंड सिंगल स्पेस, बिकॉज क्यों, विद द हेल्प ऑफ डबल क्वाड्स, यहाँ पे मतलब कि एक थोड़ी सी स्पेस है जो कि स्ट्रिंग का काम यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम टू कौशिक कुमार। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इनपुट कैसे लेते हैं एंड प्रॉम्प्ट किस तरीके से देते हैं। अब चलते हैं अपना टाइप कन्वर्जन, जो हम टाइप कास्टिंग सीखने वाले हैं, किसकी, स्ट्रिंग की एंड फ्लोट एंड इंटीजर्स की। तो बेसिकली स्ट्रिंग का कोई टाइप कास्टिंग नहीं होती है, ठीक है ना। एंड स्ट्रिंग खुद ही, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो खुद ही इनपुट में ही ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कौशिक, ये खुद अपने आप में ही एक स्ट्रिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड टाइप कास्टिंग सीखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एज, एज का एग्जांपल लेते हैं या मार्क्स का लेते हैं, मार्क, मार्क, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने एंड इनपुट करता हूँ, इनपुट, फिर टाइप कास्टिंग सीखते हैं एंड कहते हैं एंटर योर मार्क्स। ओके, मैंने इनसे कहा कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इन लोगों के मार्क्स प्रिंट कराने वाला हूँ, प्रिंट मार्क्स एंड इसका टाइप। तो सपोज करो मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पे मैंने मार्क्स डाले, जैसे मेरे मार्क्स हैं 25, 50 में से, ओके 50 में से मेरे 25 मार्क्स हैं। एंड मैं देखना चाहता हूँ ये स्ट्रिंग है या क्या। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 20, ये क्या है, स्ट्रिंग। एंड सपोज करो मेरे फर्स्ट मार्क, मैं मार्क कर देता हूँ एंड यहाँ वेट, मैं इसको करने वाला हूँ कितनी बार, रुक जा यार, 2-3 बार कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है ना। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन लोगों को करने वाला हूँ प्लस ऐड। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज होना चाहिए 1 एंड 2, ठीक है, 22 ने 2। एंड यहाँ मैं कर देता हूँ 1 प्लस मार्क 2, सॉरी यहाँ पे मुझे ए को लिखना पड़ेगा, मान, ठीक है। ऑल इज गुड एंड कोई डाउट नहीं होएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे करने वाला हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी। तो मैं इसको करने वाला हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आया 1 एंड यहाँ पे आया 2, ठीक है। एंड देखो मैं इसको करने वाला हूँ रन। अब सपोज करो कि जो मैं वो दे रहा हूँ इनपुट, मैंने एक के मेरे मार्क्स आए, सपोज करो एक में 25 है, एक में 30 है एंड एक में क्या है, अप्रोक्स 2। तो यहाँ पे आउटपुट देखो क्या आया, 25, 30, 2। तो इसमें क्या है, हमारी स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग है एंड यहाँ भी स्ट्रिंग एंड यहाँ भी स्ट्रिंग। एंड जैसे ही मैं करता हूँ इसको इंट, इनका फंक्शन मैं करने वाला हूँ चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे किया इंट एंड फंक्शन लगा दिया, ओके। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सजेशन आ रहा है तो मैंने सजेशन पुट कर लिया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट किया 25, 25, 25, तो ये कितना होगा, 75 हो गया। एंड आपके अकॉर्डिंग 25, 25, 25 तो नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे जैसे हमारे जब ये स्ट्रिंग में आया था
तो 25, 30 एंड 2। अब ये क्या है हमारा 25, 25 एंड 25, तो क्या हुआ ये हमारा होगा 75। ओके, तो इसको करते हैं एक बार रन एंड देखते हैं। ये देखो आउटपुट क्या है हमारा 75 आ गया, एंड इसका जो डेटा टाइप है क्या हो गया, चेंज हो गया, इंट हो गया, इंट हो गया एंड इंट हो गया। आई होप कि आपको टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड सपोज करो मैं इसके टाइप कास्टिंग करने के मैं इसको करता हूँ होम पेस्ट, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं इसको नवा आपको फ्लोट में, ठीक है ना, एंड इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, वेट, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एंड कमेंट करता हूँ। अब आपको मैं इसमें एक क्या दिखाता हूँ, प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पे करते हैं क्लियर, ओके, एंड दोबारा करते हैं रन, सॉरी यहाँ पर चाहिए, करता हूँ रन, एंड यहाँ पे मैं दोबारा नंबर लिखता हूँ, कितने 55.65। तो इसने क्या कह दिया, वैल्यू एरर, बिकॉज क्यों, क्योंकि आप इंट में फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इसकी भी टाइप कास्टिंग। तो बेसिकली मैं इसको क्या करने वाला हूँ, फ्लोट वैल्यू में पुट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्लोट, ओके, एंड यहाँ पे आप फ्लोट टाइप में भी डेसिमल में भी नंबर आउटपुट इनपुट दे सकते हो। तो चलो जी रन स्कोर करते हैं रन, क्या हो गया, तो डेसिमल में नंबर 58.3 एंड 100.97 एंड 56.00। तो देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, बेसिकली इसका आउटपुट आने वाला है 201। आज जिसको समझ में आता है वो बहुत अच्छी बात है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम है मैथमेटिक, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन करना सीखो, अदरवाइज नहीं नहीं होती कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। जरूर नहीं है कि आप अब मैनुअली कैलकुलेशन करो, बट हाँ थोड़ी सी थिंकिंग में आनी चाहिए कि आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, तो जैसे मैं करता हूँ इसको एंटर एंड देखते हैं क्या आया, 211, बिकॉज क्यों 300, ओके, रैंडमली हो गया 211 वर्ड 10, हाँ जी हाँ जी 211 ही आएगा। क्यों आया 211, देखो यहाँ पे हमारा कितना है 54, एंड यहाँ पे हमारा 100 है, यहाँ पे हमारा 56, इस वजह से हमारा जो आया 211 आउटपुट आया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी क्या होगी फ्लोट वैल्यू। दोबारा रन करते हैं इसको, एंड अब थोड़ी नॉर्मल कैलकुलेशन करने वाले हैं, जैसे कि 1.3 एंड 2.23 एंड 3.23। तो आउटपुट क्या आने वाला है, आई होप कि ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। 3 3 9 एंड ऊपर हो गया हमारा 69 एंड सीधा आउटपुट 6। तो ये देखो कितना आया 6 एंड 68, ओके। 69 को मतलब इन्होंने कर दिया है डेसिमल में, मतलब कि यहाँ तक आप ले गए हो, मतलब कि आपको ज़्यादा बड़ी 10 वैल्यू तक दे दिया है, ठीक है। आई होप कि अब यहाँ तक आपको टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड पे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये बताएगा कि इंटीजर इंटीजर कैसे लेना है, इंटीजर में कैसे टाइप कास्टिंग करनी है, फ्लोट में कैसे करनी है, एंड स्ट्रिंग अपने आप में ही होती है। तो इंटीजर्स क्या होता है वो नंबर में होता है, एंड फ्लोट क्या करता है डेसिमल में, एंड जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है टेक्स्ट। आई होप कि कोई डाउट नहीं होएगा आपका। एंड अब पढ़ने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को आप फर्स्ट वीडियो से ही यूज करते आ रहे हो। प्रिंट फंक्शन क्या काम होता है, आउटपुट शो कराना, जो यूजर ने इनपुट दिया है या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो कराना। जैसे मैंने लिखा था कॉन्केटनेशन करके वेलकम टू कौशिक कुमार, एंड ऐसे ही आप यूजर को आउटपुट शो करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंट हेलो पाइथन या हेलो कौशिक या हेलो फॉर फॉर एवर, जो भी आपका नाम है, एंड सो ऑन। एंड मल्टीपल प्रिंट्स कराते हो, जैसे मैंने आपको एडिशन करके दिखाया था, एंड उसमें काफ़ी वैल्यूज मल्टीपल्स ऐड करके प्रिंट कराई थी। एंड कस्टम सेपरेट भी करा सकते हो, मतलब कि इन्हों को अलग अलग सेपरेट भी करा सकते हो। एंड पैरामीटर्स, जैसे मैंने एंड पैरामीटर्स का यूज नहीं किया, बट हाँ मैंने आपको देखा था
डबल क्वाड्स का यूज किया था जो कि बीच में एक स्पेसिंग का काम करता है। ये होता है हमारे प्रिंट फंक्शन। ऐसे ही कुछ स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका स्लैश हो गया, न्यू टैब हो गया, एंड बैक स्लैश हो गया, डबल क्वाड्स हो गया, एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं आपको इनका यूज करके बताता हूँ प्रिंट फंक्शन के साथ। तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। आंखों आंखों का मसला। तो बेसिकली मैं करता हूँ प्रिंट, एंड प्रिंट में दे देता हूँ। ओ माय गॉड, इतने सारे इनपुट आ गए। हाँ चलो, मैं इतना वाला नहीं देने वाला, बस रेंडमली में कौशिक कुमार कोड लाइफ 100x। ये बेसिकली कोड लाइफ 100x है, एंड कौशिक कुमार मेरा नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दो जो है, ये क्या चाहिए, दोनों ही अलग लाइन में शो होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो करते हैं इसका आउटपुट शो करते हैं। तो देखो आउटपुट क्या आने वाला है, कॉस्टिक अलग आया एंड कोड लाइफ अलग आया। सॉरी, यहाँ पे कोड लाइफ आएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा कोड लाइफ। एंड जैसे ही हमने, अब मैं करना चाहता हूँ इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इसको टैब में देने वाला हूँ, वन टैब। एक क्या कर देता हूँ, मैं इसको टैब दे देता हूँ। तो टैब में क्या होगा कि ये जितना एक टैब स्पेस लेता है ना, फोर स्पेसेस, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो देखो कितना स्पेस आया, फोर स्पेसिंग की इसने जगह क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। एंड इसको ही मैं यहाँ पे करने वाले हैं कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे करने वाले हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखो क्या आने वाला है। देखो जैसे हमने किया कि कौशिक कौशिक एंड कोड लाइफ हमारा नेक्स्ट लाइन में हो गया, एंड जो हमारा टैब है उसने इसको प्रिंट कर लिया। हम चाहते हैं कि ये शो होना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग है। इस वजह से यहाँ पे आ गया हमारा स्लैश। ओके, एंड एक और करते हैं कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे क्या बताया हमें, डबल क्वाट्स। ठीक है, एंड इसका यूज देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, क्वार्ट्स लग के आ गया। तो आई होप कि आपको ये स्कैप कैरेक्टर्स का यूज करना आ गया होगा। तो हमारे में यही कैरेक्टर्स थे जो हम यूज करना चाहते कि हमें अगर ये दिखाना है तो ये कैसे दिखाना है, स्लैश दिखाना है तो बैक स्लैश कैसे दिखाना है, डबल क्वाड शो कराना है तो डबल क्वाड कैसे शो कराना है, न्यू लाइन में ब्रेक करना है तो न्यू लाइन में कैसे ब्रेक करते हैं। एंड चलो अब हम थोड़ा एंड स्पेस का भी देखते हैं। इसमें मैं आपको एंड स्पेस से भी रूबरू कराता हूँ। कंट्रोल भी यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज करते हैं, इसको कर देते हैं ये। ठीक है, चलो यहाँ पे जो कॉप लिखा आया था, इसको भी यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मुझे आपको दिखाना है, प्रिंट कराता हूँ। एंड मैं यहाँ पे बेसिकली अपने दोस्त का नाम लेने वाला हूँ अब, शिवम पाल। ठीक है, एंड देखो काफी चीजें सीखने वाले हैं हम। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सॉरी, फिर प्रिंट कराने वाला हूँ। देखो इन सब का टैबों का आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्यों यूज होते हैं, एंड इन सभी का ही मैं आपको बताने वाला हूँ सभी का यूज क्या है। एंड बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे ऐसे, अब मैं ज्यादा करूंगा तो चलो इसको भी ले लेते हैं एंड एंटर करता हूँ। ओ भाई साहब, तो इसलिए जो ये लगा रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब कि आप आ लग सकते हो, बी लगा सकते हो, एंड ए लगा सकते हो, एंड इसको करते हैं ए वन रन, एंड आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। देखो मैंने शिवम पाल लिखा, आर मतलब रेडियस वार हो गया। एंड जैसे मैंने शिवम पाल लिखा, इसने क्या किया, इसकी जगह दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ये देखा आपने कितनी स्पेसिंग छोड़ी है, इतनी स्पेसिंग। एंड ऐसे ही यहाँ पे लिखा, इतनी स्पेसिंग छोड़ी, एंड यहाँ पे लिखा मैंने ए, तो यहाँ पे भी स्पेसिंग छोड़ दी। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड एक और कोड करते हैं रन यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे एक चीज दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा शिवम, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं शिवम अलग लिखूँ एंड पाल अलग लिखूँ। शिवम मैंने यहाँ लिखा, एंड इसको कर दिया कंट्रोल जेड,
एंड यहाँ पे क्या मैंने प्रिंट, यहाँ पे ले देता हूँ मैं एंड फंक्शन का यूज करने वाला हूँ एंड इज इक्वल टू, ओके, एंड जैसे मैं करने वाला हूँ प्रिंट पाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा ये शिवम है और पाल है, ये दोनों क्या होने वाले, कॉन्केटिनेट होने वाले, मतलब कि आपस में पास होने वाले हैं। देखो क्या हो गया, शिवम पाल एक साथ ही आ गया। एंड सपोज करो मैं यहाँ पे एक स्पेसिंग देता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, मैंने एक स्पेसिंग दी एंड दोबारा किया रन, तो देखो स्पेस आ गया। आई होप कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एंड जितनी ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लेरिफाई होंगी एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो करते हैं इसको कमेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, स्कैल्पिंग हो गया। एंड ये हमारा बचा, ये हमारे इंडस्ट्री लेवल का टॉपिक है, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंड वहाँ पे भी काफ़ी यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो बेसिकली यहाँ पे सीखने वाले हैं हम स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं एंड सो ऑन चीजें। एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सीखने वाले, एफ स्ट्रिंग सीखने वाले हैं, एफ स्ट्रिंग फंक्शंस। एंड इसके बाद हमें और कुछ है, बेसिकली और कुछ नहीं है, तो पहले चलते हैं इसके पास ही। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के पास एंड फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑलरेडी रीड करके। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमसे कहा है इन्होंने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करानी है। सपोज करो नेम, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मैंने वैसे आपको एक जगह कराई थी, ये भी हमारे लाइक का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड आपको एफ स्ट्रिंग कंट्रोल वी एंड कमेंट कर देते हैं। ठीक है ना। एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यही है कि हम दूसरी चीजों को जोड़ते हैं। देखो नेम इज ये, एज इज ये, है ना। ऐसे ही अब हम करने वाले, एक सपोज करो मैं एक डाटा उठाता हूँ एंड डाटा में लिखता हूँ, इनपुट नहीं लेता, सीधा मैं डाटा देने वाला हूँ। नेम इज इक्वल टू कौशिक। ठीक है, कौशिक दिया मैंने, एज दे देता हूँ जो मेरी इस समय करंट में है वो मेरी 18+ है। ओके, एंड मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, सपोज करो एनएल में कुछ भी मार्क्स डालता हूँ अपने, मार्क्स इज इक्वल टू, इतने तो अच्छे नहीं आए मेरे, बहुत कमी है, मैं पढ़ने में काफ़ी एवरेज था, नॉर्मल था, बट मैं अपने मार्क्स 50 कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं अपने फ्रेंड का नाम लिखता हूँ, तो फ्रेंड फ्रेंड नेम लिख देता हूँ बस शॉर्ट में, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ शिवम पाल। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ। मैंने लिखा माई नेम इज डैश, मतलब कि नेम लिख दिया, एंड माई एज इज 18 एंड माई मार्क्स आर इतने, मेरे मार्क्स कितना है, इतना है, एंड माई फ्रेंड नेम इज शिवम पाल। तो अब करने वाले इसको रन, एंड देख सकते हो आप ये एक ही लाइन में शो हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको करना थोड़ा सा ऊपर, एंड यहाँ पे देखो माई नेम इज कौशिक कुमार एंड माई एज इज 80 एंड माई मार्क्स एंड 50 एंड माई फ्रेंड्स नेम इज शिवम पाल। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बार बार एंड का यूज किया है, एंड आप कुछ भी किसी का भी यूज कर सकते हैं या फुल स्टॉप लगा सकते हो। बेसिकली यहाँ फुल स्टॉप भी लगा सकता हूँ मैंने यहाँ पे एंड का यूज ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, या रेडीमेड ही कोड थोड़ा सा प्रोवाइड करा दिया गया विद द हेल्प ऑफ वीएस कोड। वीएस कोड में यही फायदा होता है कि आपको थोड़ी सी आइडिया एंड थिंकिंग क्रिएट करने में हेल्प कर देता है ये। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग काफी अच्छा है इसके मुकाबले, एंड मैं इसको ही कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि फॉर्मेटिंग एंड एफ स्ट्रिंग में फायदा क्या होता है। कंट्रोल सी करते हैं एंड कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल वी, एंड इस लाइन को मैं करने वाला हूँ आंखों, ये मेरे दोस्त ने एक गाना और सिखा दिया मुझे, आंखों आंखों का मसला, तब से जीप पे रखा हुआ है, इसने और सुना दिया। प्रिंट, ठीक है, एंड सपोज करो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो
जो भी आपका वेरिएबल है वो क्या होने वाला है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होने वाला है। देखो जैसे वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल है एंड ये वेरिएबल है। इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा एंड इससे रीडेबिलिटी भी बढ़ती है एंड आपकी जो रिपीटेशन है वो भी कम हो जाएगा। साथ में ही आपका कोड जो है एक क्लियर हो जाएगा लाइक अ प्रोफेशनल लेवल पे। जैसे मैं यहाँ पे एंड को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉट फुल स्टॉप लगा देता हूँ, जिससे कि आपको दोनों लाइन में डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, और इज गुड, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं होगी अब। तो अब चलो मैं करता हूँ इसको रन। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, देखो यहाँ पे आया माय नेम इज कौशिक कुमार, माय एज इज 18 एंड माय मार्क्स 50, माय फ्रेंड नेम इज शिवम पाल। इससे क्या हुआ, जो आपका एफ स्ट्रिंग है उसने सबको एक साथ ही जोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग की थी, वहाँ पे हमें बार बार कॉमा का यूज करना पड़ा था, कॉन्केटिनेशन का यूज करना पड़ा था। बट यहाँ पे हमें बार बार कॉमा का यूज नहीं करना पड़ा, ना कॉन्केटिनेशन का यूज करना पड़ा। बट ऑलरेडी बस यहाँ पे हमें पहले उसका उसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं ना, उसको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ा, जिससे कि हमारा वेरिएबल जो वो उसने अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया एंड वहां पे आके प्रिंट हो गया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होएगा। तो अब चलते हैं इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि ये क्या क्या रहा था एंड इसके अंदर है क्या। बेसिकली देखो इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में ये क्या था, इसमें नॉर्मल वे नॉर्मल रिकमेंडेशन दिया था। जैसे नेम इज अमन एंड एज इज 20, प्रिंट कराया नेम इज नेम, और नेम इज नेम मतलब कि नेम में वेरिएबल उसका अमन नाम स्टोर हुआ है, एज में हमारा 20 ये हुआ है। तो नेम इज अमन, एज इज 20। तो हमने एफ स्ट्रिंग को किया, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को डायरेक्टली यूज किया, ऐसे यहाँ पे भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको बार बार कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड मतलब कॉन्केटेनियस कॉमा का यूज ही होता है। एंड इसके बाद देख सकते हो जैसे नेम इज अमन एंड एज इज 3, तो एफ किया है, इसमें लिखा माय नेम इज अमन एंड एज इज 18, ये 20। इसका एडवांटेज क्या है, क्लियर होता है, इजी होता है, क्लियर होता है, फास्ट होता है एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। एक्सप्रेशंस जो भी है, एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हो आप, जो जैसे कि आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड सोन्स जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये वाला कोड मैंने आपको कराया नहीं है, इस कोड को मैं अभी कराता हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। चलो करते हैं कमेंट एंड सपोज करो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू, ओके। एंड मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ, प्रिंट किया मैंने, एफ स्ट्रिंग लिया है ना। एफ स्ट्रिंग के अंदर देखो ये सब ऑलरेडी मुझे आउटपुट आ रहा है, बट मैं नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने वाला हूँ आपके लिए, क्या आपको भैया ने बार बार सजेशन का ही लिख देते हैं एंड बताते नहीं है। मैं लिखने वाला हूँ सम ऑफ, वेट, सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स कर दिया ए एंड सम ऑफ बी। तो करते हैं अब यहाँ पे बताते हैं हम, वेट, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी इज ए प्लस बी, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी ए प्लस, अरे यार कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना चाहते हैं हम, ए प्लस बी, ओके। एंड मैं इसका आउटपुट शो करने वाले हैं। अब क्या आता है, ओ सम का यहाँ पे ये गलती हो गया, ठीक है। एंड अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको पहले गुड, तो यहाँ पे हो गया सब ठीक। एंड करते हैं कंट्रोल एस एंड करते हैं रन। तो देखो क्या आया, जो हमने सम कराया 5 एंड 10 का, तो एज कितना आया हुआ है 15। तो इसको हम एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब किसी में भी डाउट नहीं होगा। एक बार इसको करते हैं रिव्यू एंड देखते हैं इनपुट क्या होता है, जो यूजर से इनपुट लेते हैं, आउटपुट क्या होता है, जो हमें आउटपुट शो होता है यूजर को, ठीक है ना। जो कंप्यूटर शो कराता है यूजर को आउटपुट। एंड जो हम कभी भी स्ट्रिंग होती है वो हमें, जो कभी भी इनपुट होता है वो हमेशा ही स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। एंड जो हमारी टाइप कास्टिंग किसके हेल्प से होती है, इंट फ्लोट इंटीजर्स की हेल्प से हमारी टाइप कास्टिंग हो जाती है। एंड हमारे इनपुट फंक्शन, मैंने आपको बताया इनपुट फंक्शन यूजर से डाटा लेने के लिए होता है। एंड जो हमारे टाइप कास्टिंग एंड टाइप कास्टिंग जो होती है वो हमारा इंट फ्लोट सिस्टम से होती है। जो फ्लोट होता है वो हमारा डेसिमल में होता है, इंटीजर, और इंट जो होता है वो हमारा इंटीजर्स में। एंड स्ट्रिंग ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होती है कलेक्शन ऑफ लेटर्स या करेक्टर्स, ठीक है ना।
स्ट्रिंग की वैसे डेफिनेशन है ये नॉर्मली कलेक्शन ऑफ लेटर्स। एंड जो हमारा आउटपुट होता है वो आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर या एग्जाम में भी आ सकता है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं एंड उनका वर्क क्या होता है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा एंड आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कोड। ओके। एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने पढ़ा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल वे में एंड एक एफ स्ट्रिंग की हेल्प से। बेसिकली जितने ज़्यादा आप एफ स्ट्रिंग की हेल्प से करोगे उतने ज़्यादा ही आपको बेनिफिट्स है, क्योंकि आपकी थिंकिंग क्रिएट होगी एंड उससे ही आपका कोड जो है बिल्कुल क्लियर एंड फास्ट रन करेगा। एंड फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्कैप करेक्टर्स, मतलब स्कैप करेक्टर से मतलब उसके अंदर स्कैप स्पेस देना, या कि आप कौन से वो बैक स्लैश वर्ड्स एंड सो ऑन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो। ओके। आई होप कि इसके बाद कोई चलो ये तो नहीं है। एंड ये फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक कल कल तो नहीं सीखने वाले, बेसिकली हम परसों सीखने वाले हैं, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं इसके जितने भी क्वेश्चन हैं स्ट्रिंग के वो सब, सॉरी स्ट्रिंग का नहीं, इनपुट आउटपुट फंक्शन के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड कोड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको जितना भी ये कोड है मेरे गिटहब पर मिलेगा एंड आपने मेरी गिटहब आईडी भी देखी होगी। तो मैं आपको गिटहब आईडी से विजिट करा देता हूँ एक बार, जो आपको स्टोर हो जाए। मैंने बेसिकली कल वाला कोड भी अपलोड कर दिया है इस पे एंड पुश कर दिया है, आप लोग गिटहब पे शो कर सकते हो। ये है गिटहब आईडी एंड ये रही प्ले लिस्ट आपकी जो बनी हुई है प्रॉपर वे में। एंड यहाँ पे देखो आपका क्लास 1 क्लास 2 क्लास, जो क्लास 1 है हमारा उससे है नेक्स्ट डे से, जहाँ से हमने प्रैक्टिस करनी चालू किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली मैंने नहीं डाली, उसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया था विदाउट कोडिंग। ठीक है ना। तो ये हमारे डे 5 तक ही रह चुके हैं एंड कल वाले और आज वाले में दोनों ही अपलोड कर दूंगा। बेसिकली कल हो चुका है येस्टरडे एंड आज मुझे अपलोड करना है, तो मैं आज इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर विजिट कर लेना एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड लाइक शेयर जरूर करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। ओके बाय।